हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द क्लासिक गाय व्लॉग्स में आप सबका स्वागत है। जिसने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। तो हम बात करेंगे आज कड़वी कॉफ़ी चाची के बारे में, बिकॉज़ वो नहीं बाज आती इब्राहिम फैमिली के ऊपर बात करने से, तो हम क्यों आएँ। और वैसे भी जो मेरे चाहने वाले हैं उनको बहुत पसंद है मेरा उस पे व्लॉग या मेरा उन पे हेटर्स को जवाब देना, तो मैं उनके लिए बिल्कुल ये चीज़ करता आ रहा हूँ और करूँगा। तो गाइस जैसे कि आप सबको पता है, दीपिका मैम, शोहेब सर गए हैं ट्रिप पे कश्मीर और वो लोग वहाँ पे बहुत एंजॉय कर रहे हैं, बहुत मज़े कर रहे हैं। लेकिन उनको देख देख के जल कौन रहा है, उनके हेटर्स जैसे कि नेहा फर्जी। और रही बात कॉफ़ी चाची की, वो तो जलने वाली सबसे बड़ी चाची है, बिकॉज नेहा फैज़ी ने तो आजकल पॉडकास्ट शुरू किया है। स्पेशली वो दोनों बैठते हैं मियाँ बीबी और साथ में इब्राहिम फैमिली के लिए पंचायत करते हैं, बुराई करते हैं, जो उनका काम बन गया है। बेसिकली काम ही है उनका वो। और कॉफ़ी चाची पॉडकास्ट शूट करती है बिना मुंह दिखा के। मतलब हेटर्स को आपको देखिए ना, ऑब्सेस्ड हो चुके हैं इब्राहिम फैमिली से। मतलब हमको कुछ भी नहीं करना है, हमको यही करना है कि एक फैमिली को पकड़ना है और उसकी धज्जियाँ उड़ानी हैं, झूठी झूठी बातें करनी है उसके बारे में। लेकिन जैसे कि आपको पता है, अगर हेटर्स हैं तो लवर्स भी हैं। तो हम अपने इब्राहिम फैमिली को सपोर्ट करने वाले में से हैं और उनके मिलियन फैंस हैं जो उन्हें इतना सपोर्ट करते हैं। और मुझे ये समझ में नहीं आता कि कॉफ़ी चाची को इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम किस बात से है। पहली बात, उनके चलने फिरने से प्रॉब्लम है क्या, उनके पैसे उड़ाने से प्रॉब्लम है, या उनके बालों में जुआं है, इससे कॉफ़ी चाची को दिक्कत है। मतलब वो कहती है कि दोनों एक्सटेंशंस लगाते हैं और बाल खुजाते रहते हैं और फ्री तो रहते हैं, तो उनको अपनी जुआं निकालनी चाहिए। मतलब बताइए गाइस कि ये चीज़ कहीं से भी आपको लगता है कि व्लॉग हो या किसी की पर्सनल लाइफ हो, ये चीज़ बोलने की कोई ज़रूरत है या कोई सुनना चाहता है ये सारी बातें, या ये फ़नी लगती हैं किसी को? तो मुझे तो ये बिल्कुल भी फ़नी नहीं लगती है, एकदम बेतुकी वाहियात बातें लगती हैं। बिकॉज किसी को नीचे गिरा के आप कितना ही ऊपर चले जाओगे, और व्यूज़ कैसे खींचने हैं अपने तरफ, ये तो कॉफ़ी चाची अच्छे से जानती है। क्योंकि उसने जो व्लॉग पॉडकास्ट अपलोड किया है उसके ऊपर उसने लिखा है दीपिका इज़ प्रेग्नेंट। मतलब ऑब्सेस्ड, इब्राहिम फैमिली से ऑब्सेस्ड लेडी है ये। अभी एक की प्रेगनेंसी के व्यूज़ इसको कम पड़ रहे थे कि दूसरे के लिए भी इसने वैसी न्यूज़ उठाना स्टार्ट कर दिया। वी डोंट नो कि वो हैं भी कि नहीं हैं, ना उन्होंने ऐसा कुछ अनाउंसमेंट किया है। लेकिन लगता है सबसे ज़्यादा कॉफ़ी चाची हमारी एक्साइटेड हो जाती है नाचने, तो उन्हें ही जाना है ना दीपिका के घर, तो उनको ही सबसे पहले बताना है सबको कि वो प्रेग्नेंट हैं या नहीं है। कॉफ़ी चाची सिखाएंगी दीपिका को बच्चा कैसे पालना है, जिसका बच्चा है क्या खिलाना है, क्या पिलाना है। एक माँ से बेटर ये बताएगी, अरे उसको दाल चावल भी खिलाओ, उसको रोटी भी खिलाओ, हाँ हाँ दाई अम्मा सब खिलाएंगे, तुम चली जाओ ना उसके घर, सब खिला दो उसको। मतलब दीपिका मैम को खुद को नहीं पता है कि अपने बच्चे को किस तरीके से पालना है। जो ये बाहर की आंटीज आके एडवाइस करती हैं ना, जबकि खुद ने किस तरीके से बच्चे पाले हैं, या तो वो सुनाने लगेगी, ना कि इसके खुद के बच्चे हैं, और ना कि ये सुनने में अच्छी लगती है, ना इसको किसी से प्यार है, फिर भी आ जाती है बच्चों के ऊपर। भाई जिसका बच्चा है वो खुद पाल लेगा ना, किसी ने एडवाइस मांगी नहीं है। और जहाँ तक उनको एडवाइस चाहिए होगी तो उन दोनों की मम्मी अवेलेबल है, तो तुम क्यों दाइमा बन रही हो। दीपिका एंड शोहेब सर के व्लॉग्स तो आप सबको पता होगा कि कश्मीर में बहुत एंजॉय कर रहे हैं। तो उन्होंने ये लाइन एक बोली थी कि यहाँ पे बस जाने का मन करता है, अपने बिजी शेड्यूल से निकल के यहाँ पे आके रहने का मन करता है। तो इस पे कॉफ़ी चाची ने बोला है, कौन सा बिजी शेड्यूल, आप तो 5 साल से फ्री हैं। मतलब जो भी हाउसवाइफ्स होती हैं वो फ्री होती हैं, उनके पास कोई काम नहीं होता है ना। तो मतलब उनके पास दीपिका मैम वेली हैं, इसीलिए कॉफ़ी चाची महावेली हैं कि उन पे ही ब्लॉग डालती है, उस पे ही पॉडकास्ट डालती है। मतलब इतना ही कोई वेला है, इतना ही किसी के पास काम नहीं है, तो तुम क्यों उनके ही पीछे पड़ी हो, उनसे ही पैसे छाप रही हो। उनके पास तो काम ही नहीं है, तो तुम्हें पैसे कहीं और से छापने चाहिए। मतलब कड़वी को चाहिए भी पैसे दीपिका मैम से ही। और उन्होंने अभी तक क्या काम किया, क्या काम नहीं किया, अब उनमें चार्म नहीं है, ये सब भी यही डिसाइड करेगी। बिकॉज उनके शो की मेन प्रोड्यूसर डायरेक्टर तो यही थी हमारी कड़वी चाची जी, आज पता चला मुझे। हाँ, तो मैं ही तो डिसाइड करूंगी सबकी लाइफ में क्या अच्छा करना है, क्या बुरा करना है, किसको नीचे गिराना है, किसको ऊपर लेके जाना है। भले मेरी खुद की कोई वैल्यू नहीं हो, लेकिन मैं सबको बताऊंगी कि क्या करना है। सबसे बड़ी राक्षसनी और हेटर बनूंगी मैं, दुनिया में अपना नाम करूंगी।
वो तो तुम ऑलरेडी कर चुकी हो कॉफ़ी गंदी चाची, बिकॉज ऑलरेडी तुम इतना गंद मचा चुकी हो कि तुमसे बड़ी दुश्मन और तुमसे बड़ी हेटर तो अब कोई आ भी नहीं सकती। तो कॉफ़ी चाची को लगता है दीपिका मैम अंत में अकेली रह जाएगी, बिकॉज उसके इंडस्ट्री में कोई दोस्त नहीं है। तो ये चीज़ डिसाइड करने वाली हमारी कॉफ़ी चाची जी आ चुकी हैं, बिकॉज वही तो सब डिसाइड करती हैं कि उनमें अब चार्म नहीं रहा है, उनको अब लीड एक्ट्रेस का रोल नहीं मिलेगा। तो ये भी उन्होंने डिसाइड कर लिया कि वो अंत में अकेली रह जाएंगी। तो मैं कहता हूँ कल से गाइस इसी को क्यों नहीं पूजना स्टार्ट कर देते हैं। जिसने इसकी फ़ोटो नहीं लगाई है सब इनकी फ़ोटो लगाई है, बिकॉज ये जो बोलेंगी वही सही होने वाला। कॉफ़ी चाची अकल से तो गोबर करती है और मुंह से भी गोबर निकालती है, ये चीज़ तो सबको पता है। लेकिन अब उसके दिमाग में जो गोबर नया वाला बन रहा है, गंद वाला गोबर बन रहा है, कि इसको पता चल गया है कि दीपिका मैम मतलब महा अंधी हो क्या यार तुम। मतलब इसको ये नहीं देखता कि दीपिका मैम के साथ उनकी पूरी फैमिली है, और लास्ट हो पहले हो, आपको अपनी फैमिली ही काम आने वाली है। फ्रेंड्स आप 1000 बना लो, 10 लोगों के साथ क्या 10,000 लोगों के साथ फ्रेंडशिप रख लो, लेकिन एंड में आपके पास कोई नहीं आएगा आपकी फैमिली के अलावा। अगर वो सबा मैम और शोहिब सर को सबसे ऊपर रखती हैं अपनी लाइफ में, तो इससे दिक्कत वाली कौन सी बात है। कॉफ़ी कड़वी जी, आपको लगता है ये कि दुनिया में किसी को नहीं पड़ी है कि इब्राहिम फैमिली वाले क्या पहनते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं। आप ये बात खुद बोल रही हो, लेकिन सबको पता है गाइस, आप लोग को पता है कि सबसे ज़्यादा ऑब्सेस्ड भी ये उन्हीं से है। इसको फ़र्क पड़ता है कि उन्होंने क्या पहना है। अगर दीपिका मैम ने कपड़े पहने, कैसे पहने, चलो उसका मजाक उड़ाती हूँ। दीपिका मैम का वेट पुट ऑन हो गया है, उसका मजाक उड़ाती हूँ। वो कैसे बात कर रही है, उसका मजाक उड़ाती हूँ। सबा मैम ने खाना खा लिया, चलो उसका मजाक उड़ाती हूँ कि कितना खाते हैं। सनी भाई का मजाक उड़ाती हूँ। तो आपकी लाइफ में लोगों को व्यू देने के अलावा कोई काम नहीं है, और वो भी नेगेटिव और अपनी तरीके से सेट करने वाला व्यू। बिकॉज आप अच्छा तो कभी बोली नहीं हो किसी के बारे में, लेकिन बुराई आपके अंदर भर भर के है। तो कड़वी चाची जी जैसे बात करती है ना कि सब अपनी स्टोरी के खुद हीरो हीरोइन होते हैं, तो आप जैसे जो लोग होते हैं ना उसमें कड़वी चाची जी उसमें वो घुस जाते हैं, और उन लोगों को वो कभी हीरो हीरोइन बनने ही नहीं देना चाहते। उनको सिर्फ वो कमियां गिनाते हैं कि आपके अंदर ये कमी है, आपके अंदर वो कमी है। ये तो गाइस आप लोग भी बहुत अच्छे से जानते हो कि कड़वी करेली कड़वीली चाची जिसके दिमाग में सिर्फ गोबर और मुंह में गंद भरा हुआ है, उसने आज तक कोई अच्छी बात करी ही नहीं है। आप अगर इतना ही दूसरों से आपको फ़र्क नहीं पड़ता होता या लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता है, तो क्यों आप एक लेडी की प्रेगनेंसी के ऊपर भी इतनी ज़्यादा बात कर चुकी हो। उसके फेशियल हेयर्स का मजाक उड़ाना, प्रेगनेंसी में आपके खुद के कमेंट सेक्शन में आपको लोगों ने बोला हुआ था कि प्रेगनेंसी में चीज़ बहुत नॉर्मल है, आपको उस चीज़ पे नहीं बोलना चाहिए, लेकिन आप अपने सब्सक्राइबर्स की बात भी नहीं सुनती हो। आप इतनी सेल्फ ऑब्सेस्ड हो, और मुझे ये नहीं लगता कि मुझे तुम जैसी लेडी को आप भी बोलना चाहिए, बिकॉज तुम्हारे मुंह से हर किसी के लिए सिर्फ गंद गंद गोबर ही निकलता है, बिकॉज तुम्हारे दिमाग और मुंह में सिर्फ गोबर भरा हुआ है। कोई मुझे पहचान गया, हाँ मैं हूँ कड़वी गंदी गोबर। तो गाइस कैसा लगा आप सबको मेरा प्यारा प्यारा गाना, मेरी सच्चाई कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बात करती है कि जनाब ने मतलब शोहिब सर ने अपने व्लॉग्स में एफ़र्ट्स डाला है, भाई शायरियाँ डाली हैं, उन्होंने वॉइस ओवर किया है। चलो अब उन्होंने भी अपने व्लॉग में एफ़र्ट डालना स्टार्ट कर दिया है हमारी कॉफ़ी चाची के हिसाब से। तो चाची कड़वी तुम कब से एफ़र्ट डालना स्टार्ट करोगी, कुछ तो नया बोलो। मतलब हम सुन चुके, आपने मिमिक्री कर ली सबकी, आपने डेली व्यू दिया, हर किसी की बुराई कर ली। अरे कुछ और एफर्ट डाल के कुछ और मज़ेदार या कुछ नया लाओ। क्या वही 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 पीछे पड़ी रहती हो उनके, मतलब कुछ नया करो। हम लोग बोर हो चुके हैं आपकी वही पुरानी घसी पिटी मिमिक्री, वही सबा मैम के प्रेगनेंसी पे बोलना, दीपिका मैम की अब प्रेगनेंसी पे बात करने आ गई हो आप। मतलब आपके पास अब कुछ नया नहीं बचा है, तो क्या आप अब दीपिका मैम के पीछे पड़ जाओगी कि उनके सर, उन रोहान के सर पर तो बहुए हैं, तो दीपिका मैम को ट्विंस होंगे, 2 बच्चे होंगे। अरे पहले ये तो पता कर लो कि वो प्रेग्नेंट है भी कि नहीं है। अगर वो ऊपर नहीं चढ़ी तो ये दाई माँ ने अंदाज़ा लगा लिया कि दीपिका मैम प्रेग्नेंट है। वाह भाई दाई माँ, हमारी दाई माँ सूब अच्छे, दाई माँ सूब अच्छे, तुम तो एकदम अंतर्यामी बन छे। कड़वी चाची को कौन समझाए ये बात कि अगर कोई किसी का फ़ैन है
डाई हार्ट फैन है तो काफ़ी बार आप उसे थोड़ी बहुत चीज़ों में कॉपी करना नहीं बोलूँगा मैं, उनके जैसी स्टाइल करना या उनके जैसे कपड़े पहनना, उनके जैसे बात करना आपको अच्छा लगता है। और वो खुद बता चुके हैं कि वो SRK सर के कितने बड़े फ़ैन हैं और कौन ही है जो उनका फ़ैन नहीं होगा। तो अगर उन्होंने डायलॉग बोल दिया अपने व्लॉग में, मतलब कॉपी कर रहा है वो बंदा। अगर वो फ़ैन है और उनको वो इंस्पायर करते हैं और वो उनका डायलॉग अपने व्लॉग में बोल रहे हैं तो ये चीज़ बुरी है। मतलब वो चीज़ कोई लिखता है उनके कमेंट सेक्शन में कॉफ़ी चाची के, ही हैज़ नो शेम ऑफ कॉपिंग शाहरुख खान। मतलब ये डायलॉग बोल दिया उन्होंने तो उनको शर्म आनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने डायलॉग जो बोल दिया है, मतलब ये शर्म आने वाली बात है कि आपने कॉपी क्यों कर दिया किसी का डायलॉग और आपके मुंह से तो अच्छा भी नहीं लग रहा है। ये कॉफ़ी चाची का कहना है कि वो बाल वैसे रखना, तुम्हारी तो शक्ल भी अच्छी नहीं है। ये सब लाइंस कॉफ़ी चाची की हैं। बाल भी उसके नकली हैं, एक्सटेंशंस लगाए होंगे दोनों हस्बैंड वाइफ ने। ऐसी ऐसी लाइंस यूज़ करना मतलब ये शेमफुल नहीं है, ये शेमफुल नहीं है, लेकिन किसी का डायलॉग कॉपी करना वो शेमफुल है। तो ऐसे बेवकूफ़ और जाहिल सब्सक्राइबर्स कॉफ़ी चाची के ही हो सकते हैं। सो गाइस, पूरे व्लॉग में दीपिका मैम की बात कर करके बेचारी कड़वी हमारी थक गई थी। तो उसके बाद वो आ गई सबा मैम के ऊपर कि अरे उन्होंने 2 कारपेट ले लिए हैं दीपिका मैम ने, तो सबा मैम की तो जल गई होगी कि हमको भी ऐसे कारपेट चाहिए, इतने महंगे कारपेट मैं तो ले ही नहीं सकती। तो ये देख लो, मतलब ये टिपिकल वो वाली औरत है जिसके घर में जो प्रॉब्लम नहीं भी चल रही होगी ना तो ये जाके क्रिएट कर दे। और शायद ये अपने पड़ोस में और अपने घर में यही चीज़ें करती भी होगी और इससे शायद पड़ोस वाले बहुत परेशान भी होंगे। मैं इस चीज़ के बारे में पता ज़रूर लगा के आपको बताऊंगा। तो कॉफ़ी चाची के हिसाब से मिडिल क्लास औरतें जो होती हैं वो पति पर डिपेंड होती हैं। जब पति घुमाता है तभी वो घूम सकती हैं। ये चीज़ उन्होंने दीपिका मैम के लिए बोली है, बट उनकी सोच ऐसी ही है, इस बात का साफ पता चलता है। ऐसी कौन सी मिडिल क्लास औरत है जो पति के बिना कहीं घूमने नहीं जा सकती। आजकल की लेडीज़ उतनी ही स्ट्रांग हैं, सब फाइनेंशियली स्ट्रांग भी हैं और अपनी तरीके से इंडिपेंडेंट भी हैं। तो कॉफ़ी चाची अपनी पुरानी घटिया सोच बदलो, बिकॉज आज की जनरेशन बहुत डिफरेंट है। ये टारगेट कर रही है स्पेशली मिडिल क्लास गरीब औरतों को कि वो अपने हस्बैंड के बिना घूमने ही नहीं जा सकती। मतलब स्पेशली इसने वर्ड्स यूज़ करे हैं, गरीब और मिडिल क्लास। इस पे कोई भी एक्शन ले सकता है। दीपिका मैम को इसने अपने व्लॉग में 10 बार पागल बोला हुआ है। इस पे भी वो अच्छे से अगेंस्ट इसके एक्शन ले सकती हैं, लेकिन वो लोग नहीं ले रहे हैं बिकॉज उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता है। बट ऑब्सेस्ड लोगों को बहुत फ़र्क पड़ता है उनकी फैमिली से, क्योंकि उनकी फैमिली कहाँ आ रही है, कहाँ जा रही है, क्या पहन रही है, कितना खर्चा कर रही है, कितना कमा रही है, कितने बच्चे होने वाले हैं, कौन प्रेग्नेंट है, ये सब का ठेका लेके रखा है हमारी कड़वी करेली चाची जी ने। गाइज़, ऐसी बात कोई अपने व्लॉग में उठा भी कैसे सकता है? कोई इतना इनसेंसिटिव और बेहुदा कैसे हो सकता है? मतलब हदें पार तो ये ऑलरेडी कर चुकी है, मैं ये चीज़ मानता हूँ, बट इतनी ज़्यादा गिर जाएगी ये मुझे नहीं पता था। मतलब उसके सब्सक्राइबर्स ने अगर ऐसा कोई घिनौना कमेंट किया है कि रोहान धर्मदादा जैसा दिखता है, तो वो कमेंट शो कर रही है सबको पब्लिक में और हंस रही है इस पे और उस पे डिफेंड भी कर रही है, नहीं वो तो अपनी दादी जैसा दिखता है। मतलब शेमलेस विमेन, ऐसी चीज़ें किसी के सुनने में भी नहीं आनी चाहिए और ऐसी चीज़ें आपको खुद को नहीं बोलनी चाहिए। आप कैसा क्या दिखा रही हो पब्लिक को, मतलब कितना गिर जाओगी, ये चीज़ मैंने नहीं सोची थी। कितनी ज़्यादा वाहियात और घटिया किस्म की औरत हो तुम। इसको ऐसी चीज़ें बोलने में भी शर्म नहीं आती है कि दीपिका मैम धर्मदादा के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करती है। मतलब आप सोच देखो, इसके बाद भी इसके सब्सक्राइबर्स को इतनी शर्म नहीं है कि इस चीज़ पे उसे स्टॉप कर सकें। एटलीस्ट हमें ऐसी चीज़ों पे, ऐसी घटिया बातों पे किसी को सपोर्ट नहीं करना चाहिए और उसको रियलिटी चेक देना चाहिए कि आप ऐसी बातें नहीं कर सकती हैं। अगर आप एक इन्फ्लुएंसर बन रही हैं, अगर आप एक पॉडकास्ट शूट कर रही हैं जो आपके लोग सुन रहे हैं, इतने सारे लोग सुन रहे हैं, तो उनके दिमाग में आप ऐसी कैसी चीज़ें डाल रही हैं, आपको शर्म आनी चाहिए इस चीज़ पे। तो गाइज़, ये बात मुझे बहुत डिस्टर्बिंग लगी। इससे ज़्यादा इस बात में और कुछ भी नहीं बोलना चाहूँगा। तो इसी के साथ गाइज़ मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए सब खुश रहिए और मस्त रहिए। और जो मैंने कड़वी चाची के साथ लेटेस्ट पॉडकास्ट शूट किया था वो जाके देखिए।